प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सुंदर सुबह एक और दिन नियमित समय पर हम सब एक परिवारजन के रूप में एकत्रित हुए हैं। इस पल को जरा महसूस करिए, इसकी कल्पना करिए कि एक विशाल जन समूह परमेश्वर के सामने दंडवत होकर एक कृतज्ञ मन लिए हुए उसके वचनों को सुनने के लिए तैयार है। एक सुकून को महसूस करिए, एक शांति का अनुभव करिए, क्योंकि आने वाले कुछ पल हम परमेश्वर के वचनों में लीन होने वाले हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन एक खास उद्देश्य के साथ हमारे सामने खड़ा है। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में निराश होते हैं, हमारी शांति भंग होती है और सबसे बड़ा कारण होता है बदला लेने की भावना। हम सब छोटी छोटी चीजों में हर्ट हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए या कुछ बुरा कह दिया, हमारे दिल में वो हम संजोकर दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और बुरा तब होता है जब हमारे अंदर एक बदला लेने की आग तड़पती है। और ये स्वाभाविक है। यदि किसी ने हमें गाली गलौज की या हमें अपशब्द कहे तो हो सकता है कि हमारा मन और हृदय उसे वापस वही शब्द बोलने के लिए तत्पर हो, और उसी को हम बदला लेना कहते हैं। आज का वचन बड़ी खूबसूरती से हमें यह समझा रहा है कि जिस व्यक्ति के मन में बदला लेने की भावना जाग उठती है, उसे शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के वचन को हम ग्रहण करें, जो कि हमें दिया गया है रोमियो की पुस्तक से अध्याय 12 पद संख्या 19, और वह इस प्रकार है। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है। प्यारे भाई और बहनों, कितना आशीषित है ये वाक्य। शुरुआती लाइनों में ही हमें सलाह दी गई है, हमें आगाह किया गया है कि अपना बदला ना लेना। अब सवाल ये उठ सकता है, जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, हमें चोट पहुंचाई हो, हमें दुख दिया हो, तो हम आखिर बदला क्यों ना ले? कौन लेगा हमारी तरफ से बदला? परमेश्वर आज हमें यह नहीं कह रहा है कि जो दर्द किसी ने तुम्हें दिया है उसे भूल जाओ, वह तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा, परंतु वह हमें यह सचेत कर रहा है कि उस दर्द के चक्कर में तुम बदला लेने जाओगे और वह दर्द फिर एक हथियार का रूप ले लेगा और वह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। इसीलिए परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं कि दर्द को हथियार मत बनने दो, क्योंकि अमूमन इंसान क्या करता है, किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो, वह कह उठता है, अब मैं उसे दिखाऊंगा, अब मैं उसे अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। यही तो जहर है। लोग सोचते हैं बदला लेने से सुकून मिलेगा, लेकिन होता ठीक उल्टा है। जिसे हम सजा देना चाहते हैं, उससे पहले हम खुद जलने लगते हैं, हम खुद अपने आप को चोटिल कर बैठते हैं। जरा याद करिए, जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, वह उत्तेजित था, तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद के पास एक मौका था कि वह शाऊल को खत्म कर दे, लेकिन उसने यह नहीं चुना, परंतु उसने कहा, मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब इसका अर्थ समझिए, दाऊद ने न्याय परमेश्वर पर छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मुझे कम आंकेंगे, मुझे निहत्था सोचेंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ अलग सीख दे रहा है। वह कह रहा है, नहीं, यदि तुम बदला नहीं लोगे, तुम किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं कहलाओगे, क्योंकि हर जवाब देना ताकत नहीं होता है। कई बार चुप्पी साधना भी सबसे बड़ी आत्मिक मैच्योरिटी दिखाती है। इसीलिए आज का वचन हमें यह तैयार करा रहा है कि हमें अपने जीवन को एक सुचारू रूप से लेकर चलना है। आसपास की गतिविधियों से भटकना नहीं है, क्योंकि हर बार जब हम भटकेंगे, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, बदले लेने वाले इंसान धीरे धीरे परमेश्वर की जगह खुद बैठने लगते हैं। अब सोचिए, कितना बड़ा अपराध है ये। जिस परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि का सृजन किया, हम उसी के स्थान पर बैठने की कामना करने लगते हैं जब हम बदला लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब बदला लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि किसे सजा मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, किसे गिराना है, किसे चोट पहुंचाना है। आखिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? वचन ये साफ साफ हमें कह रहा है
यह काम परमेश्वर का है। न्याय देना परमेश्वर का काम है, बदला लेना उसका काम है। हमें सिर्फ अपना कर्म करते चलना है। परमेश्वर आज हमसे यह भी कह रहा है कि तू बस अपना दिल संभाल के रख, न्याय मैं करूंगा। और सच भी यही है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हो सकता है कि थोड़ा धीमा हो, थोड़ा देर लगे, लेकिन कभी गलत नहीं होगा। वह सबको अपने कर्म के हिसाब से एक नियमित रूप से दंड या सजा जरूर देगा। हमें सिर्फ उसकी न्याय पर भरोसा रखना है। आज कई लोग सालों पुराने गुस्से को लेकर हर दिन जूझते रहते हैं। घर में शांति नहीं है, रिश्तेदारों में शांति नहीं है, यहाँ तक कि परिवार में भी कलह का रूप ले लेता है। क्योंकि सब दिखते तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बदले की आग उठ पड़ती है। पड़ोसियों को देखिए, किसी से हमारी अनबन हो गई हो, जब जब हम उसके घर के पास से गुजरेंगे, उसको देखते हुए गुजरेंगे, तो मन में ईर्ष्या जागेगी, गलत भावना जागेगी। यह सब इसलिए है क्योंकि हमने उस बदले के बीज को अपने अंदर उगने दिया है, उसे नष्ट नहीं किया है। और वही आग रिश्ते जला रही है, शांति भंग कर रही है। प्रार्थना भी कई हद तक इससे कमजोर होता है, क्योंकि जब हमारे मन और मस्तिष्क में सिर्फ किसी से बदला लेना, किसी की हानि पहुंचाने के विचार उत्पन्न होते रहेंगे, हम प्रार्थना में ध्यान कैसे देंगे, वचनों को अपने हृदय में कैसे उगने देंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हम सबको यह हिदायत दे रहा है कि अपनी जिंदगी का कमान खुद संभालो। द्वेष, गुस्सा, बदला, इस सब को संभालने का अवसर मत दो, क्योंकि हमारा एकमात्र मार्गदर्शक प्रभु यीशु होने चाहिए। अब जरा सोचिए, उसे कीलों से ठोका गया, थूका गया, कोड़े बरसाए गए, फिर भी उसने सबको माफ किया। और हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों का हिसाब रखते हैं। आज परमेश्वर हम सबसे पूछ रहा है, तुम न्याय चाहते हो या शांति? क्योंकि दोनों साथ नहीं चलते, दोनों साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आइए इस वचन के द्वारा अपने हृदय को हम बदलने की कोशिश करें। जो भी द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा हमने किसी की ओर पाले रखा है, उसको आज हटाने का दिन है। क्योंकि जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं, हर दिन का वचन हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है, एक निर्णायक बदलाव लाने का एक अवसर प्रदान करता है। अब हमारे ऊपर है, क्या हम परमेश्वर के जीवंत वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर अपने अंदर वो बदलाव लाते हैं या नहीं। तो आइए कुछ पल आंखें बंद करके एक कृतज्ञ दिल से पिता परमेश्वर को वो सारे अवसर सौंप दे जब हमने किसी का बुरा चाहा हो, जब बदले की आग में हम जलते रहे हो। अपने परिवार में भी हो सकता है कई बार किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, ईगो को लेकर हम गुस्से में बैठे हों। आज परमेश्वर हमें यह हिदायत दे रहा है और हमें आशीर्वाद भी दे रहा है कि मैं तुम्हारे सारे बदले लूंगा, मैं तुम्हारे जीवन का न्याय करूंगा। तुम सिर्फ एक धार्मिक पथ पर, एक शांतिमय पथ पर चलते रहो। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने अंदर छुपे हुए हर गुस्से को जाहिर करते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबसे बयां नहीं कर सकते, लेकिन वह अंदर ही अंदर रहकर हम उसमें घुट रहे हैं, हम उसमें परेशान हैं, चिंतित हैं। हे पिता, तू आज हमारे दिल को खोल के देख। जो भी दिक्कतें, निराशा, परेशानी या ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार हमारे जीवन में है, उसको आज ही निकाल फेंक। हम सिर्फ तेरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं। जब हम बहुत जल्दी किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, मन तो नहीं चाहता लेकिन अपशब्द बोल बैठते हैं, हमारे जुबान में वो कंट्रोल लेकर आ जिससे कि हम संयम बरत पाए। हे पिता, यह शरीर तेरा मंदिर है, हमें यह वरदान दे कि हम इसे हमेशा हर दिन पवित्र रख पाए, तेरे वचनों के साथ हर दिन की शुरुआत कर पाए। इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कलह को महसूस कर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, परिवार में बीमारियां हैं, जॉब के लिए परेशान है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं। हम ये सारे निवेदन तेरे सामने आज प्रस्तुत करते हैं और हम ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम तुझसे विश्वास में मांगेंगे
तू सब कुछ उसे पूरा करेगा, क्योंकि तू मेरा सृष्टिकर्ता है, तूने मेरी सृष्टि की है। मैं तुझे पूर्ण दिल से धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु। ये सारे निवेदन, ये सारी मांग हम आपके पवित्र नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन का उद्देश्य स्पष्ट है। बदला लेना आसान है, लेकिन छोड़ देना एक आत्मिक संतुष्टि देता है, हमें अंदर से ताकत प्रदान करता है। हर लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयों में परमेश्वर को काम करने दीजिए, और जिस दिन हम यह रिवेंज की भावना छोड़ देंगे, बदला लेने का अभिप्राय छोड़ देंगे, उसी दिन हम अपने अंदर की कैद से रिहा होने लगेंगे। एक नई जिंदगी का उछाल होगा और हम सब परमेश्वर की कृपा को महसूस कर पाएंगे। हो सकता हो तो इस वचन को कई लोगों तक बांटिए, क्योंकि ऐसे कई जीवन हैं जो ईर्ष्या और बदले की आग में जल रहे हैं। उन सबको इस वचन के द्वारा शांति मिले, समाधान मिले। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।